एक लाश नाली में मिली, लाश नाली मिली, बस्ती वाले जमा हो गए। केकरो लाशियो, केकरो लाशियो, केकरो लाशियो, पहचानो, निकालो निकालो, पहचानो। बस्ती वाले जो नौजवान लोग जमा हुए, लाश को निकाला गया। तो पता ये चला, तजर्बाकार लोगों ने देखा कि इसको मरे हुए कम से कम 2 दिन हो गया है। कोई मार के फेंका है या मर गया है या डूब के नदी में मरा होगा डूब करके। अब वो लाश बहती हुई नाले की तरफ से बह रही है। तो आप लोगों ने कहा पहचाने नहीं कीजिए। बोले नहीं भैया, ये इर्द गिर्द कोई किसी बस्ती का नहीं है, हम लोग पहचान में। लाश का शक्ल भी क्या कहते बदल गई थी, फूल उल गया था जिसम। बोला कि नहीं समझम ना भी किए छी हो, तो आखिर की कर लो जा, की कर लो जा। पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आई, छानबीन किया, लावारिश लाश है। भाई तुम लोग जो करना कर लो। हाँ, तो अब मुसलमान लोग सोचे कि भाई हम लोग तो कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले पहचान में आए कि ये मुसलमान है तब ना हम लोग कुछ करेंगे। मुसलमाने नहीं करती हो, ये पहले पहचान में आए कि ये इधर का है कि उधर का माल है। पहचान कुछ नहीं है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी थी, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पे कैसे आएगा। पैंट शर्ट पहना हुआ था, दाढ़ी सपाटक, खुला मैदान। तो लोगों ने कहा कि इसके जेब में देखो कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, इससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो बोला हाँ हाँ हाँ। एक आदमी जेब में हाथ डाला तो देखा कि हाँ कुछ कागज़ है, निकालो। उसमें से आधार कार्ड था। बोला हाँ, एक पता चली थी, नाम पढ़ोनी नाम पता चली थी हो, नाम पढ़ोनी हो। एक आदमी आगे बढ़ली, बोली हाँ नाम लिख लो जी ग्राम, नाम लिख लो जी ग्राम मिंटू। बोले मिंटू तो इन्हर बीजी उन्हर बीजी। बोला अगर बापा का नाम पढ़ो, बापा का नाम कीजिए। बोले बापा का नाम जी कर चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो ना, पहचान में आएगा? बोले नहीं हो, समझ हम नहीं। मिंटू यहाँ बीजी वहाँ बीजी, चिंटू यहाँ बीजी वहाँ जी, लड्डू यहाँ बीजी वहाँ बीजी, पप्पू यहाँ बीजी वहाँ बीजी, राजू यहाँ बीजी वहाँ जी, राजा यहाँ बीजी वहाँ बीजी। फिर पहचान की रंग थी, समझम नहीं आती हो। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि तरह घबराओ मत, घबराओ मत, न पहचान पत्र में नाम समझमलन तो की बिली पहचानम अभी थी। एक आइडिया छा हमारे लगल, वो आइडिया से एकदम फाइनल भाई थी कि इन नरकोशी को नरकोशी। अब वो की आइडिया छे हम नहीं बोलबो, तोरा समझे गिला दे, समझला। ये जिंदापुर के लोग हैं माशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, लोगों ने पहचाना। नौजवानों, इस वाक़े के अंदर में एक पैगाम छुपा है। पैगाम यही है, मेरी बातों को हंसी में ना डालो। पैगाम ये है, क्या हम इतना गिर गए, हमारा वजूद इतना गिर गया है कि जब हम मर जाएं कहीं पर तो लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में अगर मुसलमान अगर एक होगा तो उसका चेहरा बता देगा कि ये मुसलमान है। करोड़ों में अरबों में अगर कोई नबी का दीवाना होगा तो पहचान में आ जाएगा कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला ये कोई मुसलमान लगता है। कुर्बान जाओ, आज तो आलम यह है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ना हम लिबास से पहचाने जा रहे हैं, ना हम शक्ल से पहचाने जा रहे हैं, ना हम नाम से पहचाने जा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को बदलोगे, चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाना है। तुम क्या चाहते हो नौजवानों? अच्छा देखिएगा, दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, दाढ़ी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। औरतों के चेहरा हम दाढ़ी देखला से बोला इन्हर निकली जी, औरतों के चेहरा में दाढ़ी नहीं निकले जी। जब भी निकले जी केकरो चेहरा में निकले जी, मर्दों के चेहरा में। आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन ये बुधवा नाकल जैसे ही दाढ़ी निकलती नाई की दुकान में जाता, बोला छीलो छीलो दाढ़ी, कही छीलो मत, ते मरद जाओ, ते मरद जाओ। ये बोली नहीं हम मरद नहीं छीनो, वह छीलो।
अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ मेरे बच्चों, तुम खूबसूरत हो जाओगे। कसम खुदा की, अगर तुमने अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लिया ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें नेक और साले बना देगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को रख करके देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। बहुत सारे नौजवानों ने वादा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दाढ़ी रखेंगे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह यहाँ पर जितने भी उलमाए किराम हमारे आए हुए हैं, जितनी भी दीन की बातें हुई हैं, इंशाअल्लाह हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। तो नौजवानों गौर करो, गौर करो। लोगों ने पहचाना कि भाई मुसलमान है, बोला बहुत अच्छी बात मुसलमान है, चंदा करो। जिंदापुर में चंदा हुआ, कोई 50 रुपये दिया, कोई 10 रुपये दिया, कोई 20 रुपये दिया, कोई 100 रुपये दिया। अब एक पैसा इकट्ठा हो गया। एक आदमी कस्बा गया, गर्बनली गया, वहाँ से कफन ख़रीदा, खुशबू ख़रीदा और सारा सामान ख़रीद कर ले गया। एक आदमी कब्र बनाया, जनाजे की नमाज़ पढ़कर, गुस्ल देकर, कफन पहनाकर उस मरे हुए लावारिश लाश को ले आकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ठीक 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो जाते हैं कि भाई किनसे मिलना है, किसके यहाँ जाना है, कहाँ से आप लोग आए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले एक लावारिश लाश को आप लोगों ने दफन किया है। बोले हाँ हाँ लावारिश लाश थी, हम लोग चंदा करके उसका कफन दफन का इंतज़ाम किए हैं, जनाजा पढ़ के दफन कर दिए हैं। उसमें से 1-2 लड़का रोने लगा ज़ारो कतार। तो बस्ती वाले हैरत में पड़ गए, पूछने लगे कि भाई मरने वाले से आपका क्या रिश्ता है, कुर्बान जाओ। वो तो लावारिश लाश थी, वो तो लावारिश इंसान था, मुफलिसी इंसान था, उसका तो कोई था नहीं। लेकिन आप लोग VIP गाड़ी में आए हैं, हाई फाई घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मरने वाले से आपका क्या रिश्ता था। वो नौजवान कहने लगा, मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था। मरने वाला जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन पहनाया है वो कोई गरीब आदमी नहीं था। और कुर्बान जाओ फला इलाके का उद्योगपति है, अरबपति है, दिल्ली में फैक्ट्री उसकी है, कलकत्ता में हवेली उसकी है, पटना में हवेली उसकी है, 5000 बीघा जमीन का मालिक। एक आलिम दीन थे उस वक्त, ये बातें जब सुनी तो उन्होंने कहा कि आहा कैसी मौत मरा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अब कोई आदमी जिंदगी भर शराब पिए, वो सोचे कि मस्जिद में सजदे की हालत में मेरी मौत हो जाए, हो सकता है भाई, होगा। इसलिए नौजवानों गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, अपने रब से लौ लगाओ और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। मेरा रब ये दुनिया भी तुम्हारी संवार देगा, आखिरत भी संवर जाए। तौबा करो मेरे बच्चों, अपने गुनाहों से तौबा करो। मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत तो पीछे खड़ी है। और कुर्बान जाओ, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। हमारी सांसों की कोई, देखिए ये माइक हमने ख़रीदा है, ये माइक हम पूर्णिया जाइएगा, ये मोबाइल खरीदने के लिए पूर्णिया जाइएगा, ये माइक खरीदने जाइएगा, दुकान में पहुंचिएगा, दुकानदार से पूछिएगा इसकी कीमत, बोलेगा 10,000 रुपया। आप दुकानदार से पूछेंगे इसकी वारंटी दो, दुकानदार बोलेगा 1 साल। अब लगे हाथ दुकानदार से पूछिए कि ये मोबाइल का वारंटी आपने 1 साल दे दिया, आपकी वारंटी कितने दिनों की है? बोले नहीं भैया हमारे कोई गारंटी नहीं। गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुर्बान जाओ, इंसान ने इस मोबाइल को बनाया, इंसान इसकी वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, लेकिन हमारे बनाने वाले ने, हमारे रब ने हमें हमारे लिए वारंटी नहीं दिया है, गारंटी नहीं दिया है। चलते फिरते रहो, मेरी इबादत करते रहो, जब चाहेंगे हम बुला लेंगे। अल्लाह का ये 3-4 आयतें मैंने पढ़ी है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और दूसरी जो आयत पढ़ी है वह कदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana। तीसरी आयत जो पढ़ी है मैंने, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। चौथी आयत जो मैंने पढ़ी है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। बस इसी मौजू पर इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा।
इसलिए कि मुझे उड़ीसा में, आज उड़ीसा में प्रोग्राम है, हमें ट्रेन पकड़नी है, शताब्दी 6 बजे किशनगंज से है। अब वो ट्रेन से हम कलकत्ता पहुँचेंगे, अब वहाँ से 3 बजे की फ़्लाइट है भुवनेश्वर की। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मेरे इस सफ़र को कामयाब करे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें खिलाता है। कौन अल्लाह जो हमें पिलाता है। कौन अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी जान है। कौन अल्लाह एक दिन आज जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दो? मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे?